आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। निवेदन करना चाह रहा हूं कि वेदों में ज्ञान विज्ञान की बहुत बातें की गई हैं। वेदों में जिस ज्ञान विज्ञान की बहुत बातों का वर्णन किया गया है, आज का विज्ञान जिसको खोज रहा है, हमारे ऋषियों के द्वारा ये सब पूर्व में ही खोजा जा चुका है। जिसकी खोज विज्ञान आज कर रहा है, उसकी खोज हमारे ऋषियों ने सदियों पहले कर दी है। परमाणु बम जे रॉबर्ट ने तो 1939 से 45 में बना के तैयार किया, लेकिन परमाणु बम की खोज हमारे महात्मा महर्षि कणाद ने अनादि काल में कर डाली। जो बारूद बनाई गई है, गोली में, राइफल की गोली में जो मटेरियल भरा जाता है, इसकी खोज महात्मा कणाद ने अनादि काल में कर डाली। ऋषि कणाद परमाणु शास्त्र के पिता माने गए हैं। अणु शास्त्र में महात्मा कणाद का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। महात्मा कणाद अद्भुत संत हुए। तीर बाण भाला करछी, आज जिस बारूद की चर्चा की जाती है, जिसका ये उपयोग किया जाता है, ये सब महात्मा कणाद की खोज है। मैंने कल या परसों आपको निवेदन किया है कि यहां धरती पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब संत और ऋषियों का आविष्कार है। ये सब की खोज महापुरुषों ने की है, महात्माओं ने की है, और 3 दिन से हम यही बात सुन पा रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। वायुयान की पूरी जितनी जानकारी महात्मा भरद्वाज को थी, संत भरद्वाज अनादि काल के महापुरुष हैं। ये वही भरद्वाज हैं प्रभु श्री राम जी की मुलाकात प्रयाग में जिनसे हुई है। ऐसे महात्मा भारद्वाज को वायुयान की बहुत बड़ी जानकारी थी। सबसे पहली खोज इनकी थी इसके ऊपर। इस पर विस्तृत उन्होंने ग्रंथ भी लिखा। अपने देश में इन ग्रंथों की, अपने देश से इन ग्रंथों की चोरी की गई। यूनानी लोग इनको लेकर के चले गए। ये लड़ाकू विमान विदेशी लोगों ने तैयार किया। यह महात्मा भारद्वाज की टेक्नोलॉजी है। जैसे हवाई जहाज में बैठ करके आप उड़ते हैं, यह महात्मा भारद्वाज की टेक्नोलॉजी है। बहुत बड़ा इनका शोध था, बहुत बड़ा इनका रिसर्च था। एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने के लिए, इस ग्रह से शुक्र से शनि के पास, मंगल से बुध के पास, बुध से गुरु के पास जब जाने की आवश्यकता होती थी ऋषियों को, तो बताते हैं कि वह जाने के लिए विमान की खोज उस समय महात्मा भरद्वाज ने की थी। आकाश में वायुयान को कैसे अदृश्य किया जाता है, ये भरद्वाज के अलावा किसी को पता ही नहीं था। आकाश में उड़ते उड़ते और विमान दिखाई न दे, यह योग्यता महात्मा भरद्वाज की थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े महात्मा हुए जिनका नाम था महात्मा बोधायन, संत बोधायन। इन्होंने रेखा गणित प्रकट किया। रेखा गणित आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स का ही एक भाग है। एक यज्ञ हो रहा था और उसमें पूजा की वेदियां बनी हुई थी। महात्मा बोधायन का वहां पहुंचना हुआ।
चौकोर में जो वेदियां बनी हुई थी, इस एक वेदी को देख करके इन्होंने संपूर्ण रेखा गणित बना के तैयार कर दिया। त्रिकोण, षष्टम कोण, पंचम कोण, ये सब यदि किसी महात्मा का रिसर्च है, शोध है, उस महात्मा का नाम है बोधायन। एक यज्ञ में से ज्ञान हो गया था इनको, पूरा का पूरा रेखा गणित इनके द्वारा बनाया गया। और एक वेदी देखी थी, बस चौकोर बनी थी, जो वेदी होती है ना पूजा की, समकोण, आयत, ये सब उन्होंने ये प्रकट, ये अनादिकाल की ये चर्चा है। आपको तो लगता होगा कि आज के पढ़े लिखे लोगों ने रेखा गणित तैयार किया, नहीं, अनादिकाल में महात्मा बोधायन की ये देन है, जिन्होंने ये इतना बड़ा काम किया है, समकोण, त्रिकोण। और उस समय इस रेखा गणित को, इस गणित को कहते थे सुलभ शास्त्र। उस समय इसका नाम ही था सुलभ शास्त्र। यह देन इन महापुरुष की है। हमारे संतों ने हमें क्या नहीं दिया, विषय इस बात का है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो महापुरुषों के द्वारा हमें प्राप्त न हुई हो।